Hello everyone. In the vector analysis, we have to discuss volume of parallelepiped. What is parallelepiped? देखिए, अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड है, ये आपके पास कोई क्यूबॉइड है, आप उस क्यूबॉइड को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए। तो अगर आप उसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे यानी कि टिल्ट करेंगे, तो वो जो बनेगा आपका वो पैरेललोपाइड। ओके, तो यानी कि हमने एक क्यूबॉइड लिया, क्यूब की सारी एजेस सेम होती हैं बट क्यूबॉइड की एजेस अलग अलग होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो अगर हमने एक क्यूबॉइड लिया, हमने उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज और देखिए, को टर्मिनस एजेस क्या होती हैं। एक पॉइंट से जो आप लोगों की तीन एजेस जाती हैं, दिस आर कॉल्ड को टर्मिनस एज। देखिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक एज जा रही है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, जिन्हें हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर से। तो ये जो को टर्मिनस एजेस हैं, ये को टर्मिनस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक पॉइंट ओ से गई। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाले, अगर हमें को टर्मिनस एजेस पता है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, वेयर एबीसी क्या है? को टर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड। देखिए, इसी तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करें, तो टेट्राहेड्रॉन फाइंड करने के लिए केवल क्या होता है, जो आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है उसके अंदर भी अगर आपको को टर्मिनस एजेस गिवन है, देखिए ओरिजिन से ओ से गई है ओ ए, ओ सी एंड ओ बी, किससे रिप्रेजेंट किया हमने? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर से। तो जो आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा वो क्या होगा? 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। यानी अगर आप पैरेललोपाइड की को टर्मिनस एजेस गिवन है तो वॉल्यूम होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, बट टेट्राहेड्रॉन की अगर गिवन है तो वॉल्यूम होगा 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर तो हमें एजेस गिवन थी बट कभी कभी हमें ये वर्टिसेस गिवन होते हैं। अगर हमें टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस गिवन है तो आप वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लो हमने क्या किया, ए बी सी डी चार वर्टिसेस हमें टेट्राहेड्रॉन के पता है, जो हमने किससे रिप्रेजेंट किया? हमने उनके पोजीशन वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। चारों वर्टिसेस के हमने क्या ले लिए? पोजीशन वेक्टर। तो इन पोजीशन वेक्टर्स में हम क्या करते हैं, जो आप लोगों का डी वर्टिसेस है वो हम तीनों वर्टिसेस में से माइनस करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, उन वर्टिसेस को एजेस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ सी। इसी तरह हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? डी ए, डी बी एंड डी सी। तो आप लोगों को पोजीशन वेक्टर पता है, आप लोगों को पता है डी ए वेक्टर बनाने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, दैट इज ए माइनस डी। डीसी वेक्टर बनाने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, डीबी बनाने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किसके इक्वल है? 1/6, जो आपने को टर्मिनस एजेस ली, हमने सबको किससे पास करा दिया? डी से। यानी कि ये क्या हो गया? को टर्मिनस एजेस में कन्वर्ट हो गई वर्टिसेस। तो यानी अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/6 फर्स्ट एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज। क्लियर? तो आप लोगों को अगर वर्टिसेस गिवन होगी तो आप फार्मूले को ऐसे करके लेंगे, और अगर आप लोगों को एजेस डायरेक्ट गिवन होगी तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। अदरवाइज पहले एजेस फाइंड करेंगे वर्टिसेस से, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। और लेकिन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है? ओनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। चलिए, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज एजेस आर। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालना है और आप लोगों को क्या गिवन है? एजेस। अगर आपको एजेस गिवन है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? वॉल्यूम इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी
और ये हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के कोफिशिएंट लिखिए 2 - 3 4, यहाँ से लिखिए 1 2 - 1, ये लिखिए 3 - 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है, करिए। 2 के रेस्पेक्ट में आप करेंगे कितना आएगा 4, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 1, बट बीच में आप क्या लगाते हैं साइन माइनस का, -3 लेंगे और माइनस खुद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का करिए कितना होगा 2, यहाँ से कितना आएगा -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज +3। फिर देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 3 के रेस्पेक्ट में दिस वन 2 -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 के रेस्पेक्ट में लीजिए, ये कितना होगा -1 -6, तो आपका कितना हो गया 3 2 जा 6 और 3 2 5 और ये कितना हो गया 15, ये कितना आएगा 7 और ये होगा 28। यहाँ से कितना आएगा 21 - 28 इज -7, बट एरिया और वॉल्यूम हम माइनस में नहीं लेते हैं, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन को लेफ्ट कर देंगे, तो यानी कि नेगेटिव साइन को आप छोड़ेंगे तो दैट इज आपका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा 7 यूनिट। क्लियर? आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose कोटर्मिनस एजेस आर, इस बार फिर दोबारा कोटर्मिनस एजेस गिवन है, दैट इज वॉल्यूम क्या होगा केवल सेम टू सेम इसी तरह फाइंड होगा, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 1/6 यानी कि 1/6 से क्या दीजिए प्रोडक्ट कर दीजिए या 6 से क्या दीजिए कि डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि क्या निकालेंगे आपका जो इसका वॉल्यूम का फार्मूला है वो क्या होगा 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। इसको भी आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रखवाइए। आई जे के कोफिशिएंट है 1 1 1, यहाँ आई जे के कोफिशिएंट है 1 - 1 1 और यहाँ पर है 1 2 - 1, दैट इज 1/6। यहाँ पे कैसे लेंगे 1 के रेस्पेक्ट में आपका क्या आएगा 1 - 2, यहाँ से लीजिए देखिए 1 प्लस हो जाएगा ये -2 -1 के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे -1 एंड -1 प्लस 1 के रेस्पेक्ट में आप क्या लेंगे 2 और ये माइनस माइनस प्लस इज 1, यहाँ से लीजिए 1/6, दिस वन इज -1 -2 इंटू -1 इज +2 एंड दिस वन इज कितना हुआ 3, यानी कितना हुआ 4/6 इज 2/3 यूनिट। ये आपका वॉल्यूम है अगर आपको कोटर्मिनस एजेस गिवन है। लेकिन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को वर्टिसेस गिवन है, यानी आप लोग थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप लोगों की 4 वर्टिसेस गिवन है, अगर आपकी एजेस गिवन है आप डायरेक्ट लगा सकते हो 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, बट अगर आप लोगों की 4 वर्टिसेस गिवन है तो पहले आपको ये वॉल्यूम बनाने के लिए फाइंड करना होगा, यानी कि 1/6 कितना होगा ये होगा A - D, B - D एंड C - D। तो इसको आप क्या करोगे 1/6 डिटर्मिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे D वर्टिसेस को सब में से माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, क्या होगा ये A वर्टिसेस, ये B, ये C और ये D, तो ये A के पोजीशन वेक्टर, ये B का, ये C का और ये D का, तो आप A वेक्टर में से ये वाला D वाली वर्टिसेस माइनस करिए, तो 0 - 2 इज -2, 1 - 3 इज -2, 2 - 2 इज 0, दोबारा देखिए 0 - 2 इज -2, 1 - 3 इज -2, 2 - 2 इज 0, इसमें से भी D को माइनस करिए 3 - 2 इज 1, 0 - 3 इज -3, 1 - 2 इज -1, यहाँ भी करिए 4 - 2 इज 2, 3 - 3 इज 0, 6 - 2 इज 4। इसको सॉल्व करिए 1/6, यहाँ क्या लेंगे -2 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा -12 और दिस वन क्या हो गया 0, छोड़ दीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस हम खुद लेंगे, कितना आएगा यहाँ से लिखना चाहें तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, जैसे आपने -2 लिया दिस वन 0, -2 का क्या आएगा +2 हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे 4 और ये आएगा +2, नेक्स्ट वाला 0 है तो वो
सारा जीरो हो जाएगा। 1/6 कितना आएगा यहाँ से 24 और ये कितना आएगा 12। ठीक, वॉल्यूम कितना हो गया 1/6, ये हो गया 36, यानी कि V इज इक्वल टू कितना हो गया 6 यूनिट। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कब? जब आप लोगों की वर्टिसेस गिवन है। तो आप ध्यान रखेंगे अगर आपको एजेस गिवन है तो आप फार्मूला इस तरीके से लेंगे 1/6 डायरेक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। बट अगर आप लोगों को वॉल्यूम गिवन है तो आप क्या करेंगे, एक तरीके से एक वर्टिसेस तीनों में से माइनस कर दीजिए। तो A 1/6, A माइनस डी, B माइनस डी एंड C माइनस डी। तो हमने क्या किया, फोर्थ वर्टिसेस को सब में से माइनस किया और डिटर्मिनेंट रख के सॉल्व कर दिया, तो आपका वॉल्यूम फाइंड हो गया। आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।